Hello students, how are you? I am M. K. Roy, and today in this section we shall discuss a very important method for the calculation of very large distances. Okay, till now we have studied units and measurement, whole unit system, measurement system we have studied, and in this measurement system we have two types of distances. One is called accessible distances, and second is called inaccessible distances. Okay, what is the meaning of this one? Accessible means which can be calculated or which can be measured with the help of direct method, right? डायरेक्ट मेथड, छोटा डिस्टेंस को जिसे डायरेक्ट मेथड से मेजर किया जा सके. सपोज एक रॉड है और एक पोल है, पोल का लेंथ मेजर करना हो तो उसे एक 100 सेंटीमीटर का जो लेंथ का एक टेप होगा 1 मीटर का, मीटर वाइज अगर उसको कैलकुलेट किया जाए, मेजरमेंट किया जाए, देन वी कैन मेजर, राइट. एक पेड़ की हाइट निकालनी हो, ट्री की हाइट निकालनी हो, हाइट को मेजर किया जा सकता है विच आर एक्सेसिबल डिस्टेंसेस. ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड से इसको बनाया जा सकता है. बट वी हैव inaccessible डिस्टेंसेस आल्सो विच आर वेरी लार्ज डिस्टेंस. सपोज डिस्टेंस यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. कैन नॉट बी measured by direct method or simple method, right? सिंपल मेथड से जिसको नहीं मेजर किया जा सकता है, हमारे वश में नहीं है. ठीक, देन what method is associated with this inaccessible distances? This is a very important topic, and this inaccessible distance can be calculated with the help of a method that is called parallax method. Okay, parallax method. Parallax का मतलब ही होता है error method, but this error method will be utilized for the calculation of very large distances, that is called inaccessible distances. Suppose distance of moon from the earth, distance of sun from the earth, diameter of moon from the earth itself, right? ये सारे डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. सो फॉर दिस we have to take this parallax method. So let's say here this parallax method. Now what is this method? For example, I have a pen. This is the tip of the pen, right? And you have to see this tip of the pen with respect to some background. Suppose this is the background, and we have to see the tip of this pen by eye one by one. एक साथ एक आंख खुली रहनी चाहिए, ठीक है? और तुरंत आंख को शिफ्ट करेंगे. जैसे इधर से सामने से दिखा रहा हूं, इस टिप को किसी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है. आंख बंद किया हमने, लेफ्ट वाला, राइट खुला है, अब शिफ्ट किया, राइट. जब शिफ्ट कर रहे आंख को तुरंत विदाउट शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ दिस पेन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमेशा इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये जो टिप है, ये टिप, जो आंख हमारी खुली है, जब हमने लेफ्ट को बंद किया, राइट खुली है, तो जो आंख खुली है उसके ऑपोजिट दिशा में ये पेन का टिप मूव करता हुआ नजर आता है. सपोज दिस इज द लेफ्ट आई एंड दिस इज द राइट आई. ठीक है, योर पोजीशन. व्हेन लेफ्ट आई इज ओपन, देन दिस टिप विल शिफ्ट और अपीयर टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. व्हेन राइट इज ओपन, इट अपीयर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट. दिस ऐसे नजर आता है, ये हो नहीं रहा एक्चुअली. This is just appearing to us, and this is called parallax, right? This is called parallax. That's method. Now here, the distance between two eyes, ये दोनों आंख के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे b ले रहा हूं, and known as basis. क्या बोलते हैं इसे? बेसिस बोलते हैं. दोनों आंख के बीच का दूरी मीन्स 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने लिया, और जिस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे सपोज ओ लिया जा रहा है कहीं पर. ठीक है, उस टिप को ऑब्जर्व किया जा रहा था वन बाय वन
and it was shifting, not actually, virtually. Suppose with respect to this left eye, this was the shift. With respect to the right eye, this is the shift. ये शिफ्ट किया, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये ऐसे ऐसे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा था, ये शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा था। हमने क्या लिया, दोनों आंख के डिस्टेंस को, के बीच का डिस्टेंस को बेसिस ले लिया, बी लिया। सपोज दिस इज डी, डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच इज टू बी ऑब्जर्व विथ रेस्पेक्ट टू सम बैकग्राउंड, राइट। इसे ओ ले लिया हमने, कैपिटल डी ले लिया। नाउ दिस इज द एंगल मेड हियर, दिस इज थीटा। नाउ वी हैव here the concept that this is not a triangle merely, because we are discussing this method for inaccessible distances, right? Suppose हमारे पास बहुत दूर में एक ऑब्जेक्ट है O, हमने इसे यहां से ऑब्जर्व किया, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेफ्ट और राइट आई है। कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट आई के बारे में ही बात करें हमेशा। दिस टू पॉइंट्स कैन बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑल्सो, जहां से ऑब्जर्व किया जाएगा मून को, स्टार को, है ना, सन को। कोई भी दो पॉइंट हो सकता है ऑब्जर्वेशन का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज आई एम टेकिंग फॉर कन्वीनियंट हियर डिस्टेंस बिटवीन टू आईज, लेफ्ट एंड राइट। नाउ दिस इज सपोज वेरी लार्ज डिस्टेंट पॉइंट O, दिस इज एंगल थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस डिस्टेंस इज मोर, सपोज ये छोटा डिस्टेंस अभी है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस छोटा है और ये थीटा एंगल बनाया, ये मेजरेबल एंगल नजर आ रहा है, अप्रिशिएबल है। बट व्हेन दिस पॉइंट इज शिफ्टेड, बहुत दूर हो जाए, नाउ सी द एंगल, दिस इज द एंगल, स्टिल स्मॉलर। सपोज ये पॉइंट और दूर हो जाए, दिस इज द पॉइंट अगेन O डैश, सपोज दिस इज O डैश, दिस इज O डबल डैश, नाउ दिस इज द एंगल। क्या हो रहा है सब एंगल, ये पॉइंट तो फिक्स है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो फिक्स है, जिसे बेसिस बोला जा रहा है, इसे बी से डिनोट किया जा रहा है। बट एज सुन एज डी इज इंक्रीजिंग, मीन्स द पॉइंट जिसे ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना था, वो जैसे जैसे दूर होता चला जा रहा है, जितना दूर हो जाएगा हमारे आंख पर उतना छोटा एंगल बनाएगा। यू कैन सी हियर दिस इज ग्रेटर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, दिस इज अगेन ग्रेटर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब सोचो अगर मून और सन की बात करें तो सोचो वो मून का जो डायमीटर होगा, दोनों इंड होगा, अगर उसे कैप्चर किया जाए आंख से, तो कितना छोटा एंगल हमारे आंख के बीच में बना रहा होगा, राइट। फॉर दिस टाइप ऑफ एंगल टेकन टू बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन, पहले चर्चा किया था हमने, दिस इज कॉल्ड LR इज नाउ टेकन एज अ स्ट्रेट लाइन, बट फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज merely a curve which is appearing to be the straight line because this distance is very large. Suppose here this is center and this is the radius of the circular path. Then if you try to draw a circle of very large radius, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं मैं जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर ये रेडियस है, इस रेडियस के द्वारा, बहुत लार्ज रेडियस के द्वारा अगर आर्क काटा जाए, एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये जो आर्क आएगा, छोटा सा डिस्टेंस, अर्थ पर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, छोटा आएगा, वो छोटा डिस्टेंस कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। नाउ सी हियर, अगर ये रेडियन में हो गया एंगल, तो हमने डिस्कस किया है दिस इज प्लेन एंगल फॉर सर्कुलर आर्क, दिस इज सबटेंडिंग एंगल थीटा। This theta is called, this theta, जिसे रेडियन में एक्सप्रेस करना है, this theta is called the parallactic angle or parallax angle, right? This LR arc है जो, इसे कहा जा रहा है basis, denoted as B, and the distance of the object from the observation point line is called D. So this is the distance. Now for very large distance, if this angle is very small, these two distances are almost equal. ये दोनों distance equal होगा. So I have written here D and D. Okay, we shall be defining here
पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब क्या हुआ? पैरेलैक्स का मतलब क्या हुआ? द फेनोमेनन ऑफ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो जो टिप ऑफ द पेन था, एन ऑब्जेक्ट with respect to WRT लिख रहा हूं, with respect to some background किसके साथ? with the shift in the position of our eyes is called parallax। इसे क्या कहा जाता है? पैरेलैक्स बोला जाता है। And when this parallax system or parallax is used for the calculation of inaccessible distances, very large distances, then this is called parallax method. Now we have here, in this method, this is called B हमने बोला था, इसे D बोला, इसे O बोला, यहाँ एंगल कितना हुआ? थीटा। किसमें लेना है? Not in degree but in radian. It can be expressed in radian in case of मिनट एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सभी को आपस में कन्वर्ट करके इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, सी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थीटा इन रेडियन इज एक्सप्रेस्ड एज द आर्क लेंथ, क्या हमने बोला था? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा आर्क है तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, this is arc length and this is radius, so we can write here theta in radian equals arc length, that is b by d। ठीक, अब देखो b by d अगर हो गया, अगर ये d निकालना हो, ठीक, तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा? b by थीटा, और थीटा किस में एक्सप्रेस करना है? रेडियन में। छोटा सा साइन c का लिखा जाता है, रेडियन का सिंबल है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी सिंपल मेथड, राइट। नाउ एक और चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर करेंगे। थीटा इक्वल्स बी बाय डी। नाउ दिस थीटा इज द एंगल। द क्वेश्चन इज फॉर विच ऑब्जेक्ट दिस थीटा, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्टिक एंगल इज लेस, है ना। ये पैरालैक्टिक एंगल लेस किसके लिए होगा? वेरी सिंपल है, थीटा इक्वल्स बी बाय डी। इन तीनों में से अगर थीटा पूछा जा रहा है पैरालैक्टिक एंगल के बारे में, तो इन दो क्वांटिटी में फिक्स कौन क्वांटिटी है? फिक्स है स्मॉल b, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द अर्थ, वो तो फिक्स है, राइट। सो देखिए b फिक्स है, d वेरी कर सकता है, because if we take a nearer object, बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट हमने अगर लिया तो d is less, right? Now see here, theta is inversely proportional to capital D if small b is fixed, as b is constant, basis is constant. So theta is inversely proportional to capital D. If D is less, then theta will be more. Okay, this is inverse relation. If D is large, then theta will be less. So what is the answer of this question? If you take a nearer object, question was for which object? Nearer or farther object. तो किसके लिए थीटा कम हुआ? Theta is inversely related to capital D. So for very large capital D, theta will be very less. So इसका मतलब हुआ थीटा इज लेस फॉर वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट, दैट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए थीटा क्या हुआ? लेस हुआ। नेचर में हमने देखा इसे, कहा देखा? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन और चांदनी रात है, मूनलाइट है, और अगर अपने खिड़की से बाहर से अगर देखो, खिड़की से एक मून को या छोटी छोटी स्टार को देखते जाओ,
विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है। साथ ही साथ उसके नजदीक में जो साइड में, जो बाहर में, ट्रेन के बाहर जो बिल्डिंग्स है, ट्रीज है ना, प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनको भी देखते चलो साइड बाय साइड, ठीक है। एक बार उस बिल्डिंग को देखो, ट्री को देखो या स्टॉल को देखो जो प्लेटफॉर्म पर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वो जो मून है, मून लाइट वगैरह चल रहे हैं या छोटा छोटा स्टार जो है, वो स्टार ये नहीं लगता है कि वो पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट है कैसा मूव करता हुआ नजर आता है? पीछे की ओर मूव करता नजर आता है। यह रिलेटिव मोशन है हमारे रेस्पेक्ट में, यानी हमारे ट्रेन की रेस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है मूव करता हुआ नजर आ रहा है पीछे की ओर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव शिफ्ट। वो रिलेटिवली पीछे मूव कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वेरी लार्ज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लग रहा है कि चांद हमारे साथ साथ चल रहा है, ऐसा लगता है ना? क्यों लगता है? मूव तो कर रहा है, हम तो शिफ्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन तो मूव कर रही, लेकिन वो मून बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मूव करता हुआ नजर नहीं आता। बिकॉज थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, एज डी इज वेरी लार्ज, थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब है दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर ये मून है, सपोज ये मून है ऑब्जर्व जिसे किया जा रहा है, और ये बेसिस है स्मॉल बी, देन दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी small on the basis of this one, this d. For very large distant object theta is very small। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट और राइट आई के रिस्पेक्ट में जो रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। ये लाइन ऑफ साइट बहुत धीरे चेंज कर रहा है, बहुत छोटा चेंज हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रेन यहां है, ये ऑब्जेक्ट यहां है, इस तरह से ट्रेन यहां आ गई, सपोज ये हमारा लाइन ऑफ साइट ऐसे चेंज कर जाएगा, लेकिन वो जो चेंज होगा वो बहुत छोटे एंगल में हो रहा है। दैट्स वाई ये लगता ही नहीं है मुझे कि कोई शिफ्ट हो रहा है पोजीशन में। किसके पोजीशन में? मून के पोजीशन में। लेकिन जो छोटे डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, बहुत छोटे डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट जो होगा हमसे, छोटे डिस्टेंस पर उसका एंगल बड़ा होगा। यानी बहुत नजदीक का अगर होगा, ये डिस्टेंस अगर छोटा होगा तो ये जो एंगल का शिफ्ट होगा ये बड़ा होगा। एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड greater angle of parallax in case of very nearer object, but at the same time for very far away object this parallax angle is very small, we have discussed here. That's why that moon or star appears not to be moving with respect to us. Okay, this is very important. Now guys, we have some examples, right, from NCERT book. We have some numerical examples and we have to solve with the help of this parallax method. Let's try. First question is, a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. एक टावर है उसके सामने में, एक टावर है यहां, सपोज इस टावर को लिया गया C। तो C तो पॉइंट हो सकता है टावर का, बट सपोज दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस पॉइंट इज A, अ पर्सन इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस टावर, लाइक दिस। ये टावर है, इसके फ्रंट में है, उसका नाम दिया गया सपोज AC। नाउ होता क्या है, this person moves perpendicular to this height of the tower to 100 meter, it is given, and he reaches to point B. Before that ये पर्सन क्या करता है, यहां पर एक पर्सन है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ये पर्सन क्या किया, इस C पॉइंट को किसी बहुत दूर के पॉइंट O के रिस्पेक्ट में देखा, वेरी लार्ज डिस्टेंट पॉइंट, दिस इज O। सपोज वो मून को देख रहा है, मून के रिस्पेक्ट में इस टावर को देख रहा है, उसको भी देख रहा है, हाइट को, इस C पॉइंट को भी देख रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, वो 100 मीटर मूव कर गया इसके परपेंडिकुलर, तो मूव कर गया 100 मीटर। नाउ एट द पॉइंट B अगेन ही ऑब्जर्व दैट सेम पॉइंट O विच इज वेरी डिस्टेंट पॉइंट। अब क्या होगा बेटा, व्हेन द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट O जो बहुत दूर में है फ्रॉम पॉइंट B, will there be any shift in the position of this O? उसे नजर नहीं आएगा, उसे लगेगा, महसूस ही नहीं होगा कि वो पॉइंट O शिफ्ट कर रहा है अपना पोजीशन। इसका मतलब है अगर यहां से देखा जा रहा है इसके लाइन में यहां, तो जब यहां से देख रहा है ना, यहां से देख रहा है ना, वो पॉइंट इसी के सामने में नजर आएगा। अभी हमने डिस्कस किया है, बिकॉज पैरालैक्टिक एंगल विल बी वेरी स्मॉल, सो शिफ्टिंग नजर नहीं आएगा, वो लगेगा हमारे साथ साथ है, ठीक है ना, उसका डायरेक्ट यूज किया जा रहा है। नाउ सी हियर, सपोज वो पॉइंट फिर यही नजर आया। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि व्हाइल डूइंग सो, जब इसने
इसे देखा और साथ साथ सी पॉइंट को भी देखा, है ना, एक एक करके सी पॉइंट को भी देखा और ओ पॉइंट को भी देखा, तो ये एंगल कितना नजर आया, 40 डिग्री। यानी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ओ पॉइंट दिस BC हैज शिफ्टेड बाय एंगल 40 डिग्री। ये पॉइंट हाइट ऑफ टावर का है, ठीक है ना, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। सपोज डिस्टेंट पॉइंट लिया जाए, इसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर C फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन A से C का डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। सपोज दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां ट्रायंगुलेशन मेथड लगाएंगे या पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे, इसे देखना है। अब देखो बेटे, इन दिस मेथड दिस इज 40 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस इज 40 डिग्री because AC and suppose this is C dash, so this BC dash and AC are parallel to each other, so these are alternate angle, so if this is 40 this is 40 degree. Now अब ये पॉइंट का क्या जरूरत है, इस पॉइंट का तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों, हमें हाइट किसकी निकालनी है, AC की हाइट निकालनी है। क्या ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है टावर, नहीं। So, क्या यहां पैरेलैक्स मेथड लगाएंगे, नो नीडेड, इट इज नॉट नीडेड हियर। सो व्हाट शैल बी यूज्ड नाउ इन केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर इन क्लास 10, you might have used very effectively, this is triangle now, this is not the arc length because this point is not distant point, ठीक है, यहां पर अंतर को समझना है। So in this case we shall be using very simply in triangle AB, इन इसे लिखता हूं राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम दे रहे हैं, CAB में tan 40 डिग्री इक्वल्स P अपॉन B, सो दिस इज P अपॉन B, दैट इज कॉल्ड AC। क्या इसे फाइंड नहीं किया जा सकता है, वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट इफ यू नो द वैल्यू ऑफ tan 40 डिग्री। सपोज आई एम टेकिंग हियर tan 45 डिग्री, सपोज इट इज 45 डिग्री एंगल, दिस इज 45 डिग्री एंगल, सो यू शैल बी पुटिंग हियर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज 1, सो दिस इज 1 upon 1 equals 100 by AC, so what we have got, AC equals 100 meter because this is given in meter, so this is our answer, very simple। क्या ये पैरेलैक्स मेथड है, नहीं। विद द हेल्प ऑफ दैट पैरेलैक्स मेथड वी हैव कन्वर्टेड इनटू ट्रायंगुलेशन मेथड, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन मेथड। हाइट एंड डिस्टेंस मेथड से इसे हमने निकाल दिया। ओके, नाउ गाइस लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल, पैरेलैक्स मेथड का दूसरा एग्जांपल जो ट्रायंगुलेशन मेथड से अलग होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज द मून इज ऑब्जर्व्ड, द मून पॉइंट ओ ले लिया, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ पर जो दोनों पॉइंट है वो कहां है, बोला गया क्वेश्चन में कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर दोनों पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोला जा रहा है। सपोज इस मून को 2 पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये जो है ये क्या है, तो बोला गया अर्थ के डायमीटर के बराबर है, कौन, AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकॉज these 2 points are on the diametrically opposite ends of the earth. Suppose earth का ऑर्बिट ये है, ठीक है ना, so this is called diameter, this is A, this is B, diametrically opposite ends पर होगा और ये diameter के रूप में लिया जाएगा, and this diameter is given as, ये दिया हुआ है 1.27 10 to the power 7 meter. You have to find out the distance of moon from the earth. So we shall be joining this point B through this O and this A through O, like this. This angle is very small angle we have discussed, and this is theta, and this theta is given as 1 degree 54 minute, ठीक है, ये थीटा एंगल दिया, बहुत छोटा एंगल है ये। Now how to calculate this distance
small d, that is distance of moon from the earth. This will be clearly explained with the help of parallax method, because this distance is very large distance. So again, we shall be using very simple formula. Theta here in radian equals capital D, that is arc length, divided by radius small d. From here we shall find out this d, that is called capital D by theta in radian. राइट, आप रेडियन में c लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है. अब अंडरस्टूड है कि इसे थीटा को रेडियन में ही लिखा जाएगा. बट क्या ये थीटा रेडियन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस थीटा इन रेडियन. थीटा इक्वल्स 1 डिग्री 54 मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस टोटल डिग्री इनटू मिनट, दैट इज 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट. हमने पढ़ा है, प्लस 54 मिनट कर दीजिए आप इसमें. We shall get here 114 minute, 114 minute. Again this is not our final result. अब इस मिनट को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है, बिकॉज रेडियन में जो एंगल होता है प्लेन एंगल, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ बाय रेडियस. यही समझना है यार. सो इसे कैसे बदला जाएगा? नाउ दिस इज इक्वल टू 114 इंटू हमने बताया था पाई बाय 180 इंटू ये मिनट को हमने बदलना है किसमें? रेडियन में बदलना है. तो मिनट में क्या आता था? 60. ठीक. थीटा इक्वल्स 114 मिनट, दैट इज 114 इंटू पाई बाय 180 इंटू 1 बाय 60. व्हेन दिस कैलकुलेशन विल बी डन, यू विल गेट, आफ्टर कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसे कैलकुलेट किया हुआ है. 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन. सो वी हैव गॉट दिस थीटा विच वॉज गिवन इन डिग्री एंड मिनट, उसे हमने सबसे पहले मिनट में बदला, उस मिनट को हमने रेडियन में बदल दिया. अब फॉर्मूला सेट कर देना है. क्या? दिस स्मॉल डी, दैट इज रिक्वायर्ड वैल्यू, इक्वल्स कैपिटल डी बाय थीटा. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस स्मॉल डी. सो जस्ट डी इक्वल्स व्हाट? कैपिटल डी, डी अपॉन थीटा. व्हाट इज कैपिटल डी? 1.27 10 to the power 7 meter whole divided by theta, and theta is, we have calculated 3.32 10 to the power -2. This is radian, this is dimensionless quantity, right? So you shall get the result and express in meter, as we have this is meter and this is dimensionless or unit quantity. Okay, so in this way we can calculate small d, that is distance of the moon from the surface of the earth. Have you understood? Okay. Now I am giving you for self practice one question. Question number 3. Practice के लिए दे रहा हूं. क्या है question? This is moon. This is moon, and this is diameter of the moon, capital D. I have written here AB. Right? अब इसका just opposite देखेंगे. एक टर्म है, इस डायमीटर ने अर्थ के किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड किया है, एंड दिस एंगल इज थीटा. नाउ गाइस, दिस थीटा इज नोन एज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून. इस थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून. This is not diameter. Diameter is this one, but this diameter has subtended one angle, and this angle is called angular diameter of the moon. So suppose angular diameter is given 1 minute or 1 second. Suppose 1 second angle is given, very small angle. If you are having this distance given, that is distance of the moon from the earth is given, then you can calculate this capital D, that is diameter of the moon. Theta is called angular diameter, this is called diameter. So how you will calculate? Very simple. Theta in radian, you have to convert this into radian, then theta in radian equals arc length by radius. So you shall calculate theta equals capital D by small d. If you are having this d, your capital D can be calculated by putting this theta in radian, because you have to convert this 1 second as 1 into pi by 180 into 1 by 60 into 1 by 60, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा. ओके,
हमने बताया था 1 सेकेंड में पाई बाय 180 1/60 इंटू 1/60 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. यू शैल पुट दिस वैल्यू हियर. ओके, स्मॉल डी इफ यू हैव नोन देन कैपिटल डी क्रॉस मल्टीप्लाई थीटा इंटू डी करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. नाउ वी शैल टेक अनदर सेशन that is called significant figure and errors. Okay, till then, bye.